हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं किफ़ायत जाफरी और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सोकेज फिट को लेके। सोकेज फिट क्या होता है और सेफ्टी क्या होता है और हमें ये बनाने की क्या ज़रूरत है, और अगर बना भी लेंगे तो कैसे बनाना है, ये सारा चीज़ डिफाइन हो जाएगा। लेकिन इसमें आप लोगों को थोड़ा वेट करना है, वीडियो आखिर तक देखना है। वीडियो बड़ा हो जाएगा मुझे पता है, लेकिन एक भी चीज़ नहीं छूटना चाहिए। मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आधा घंटे का भी होगा वो बना के रखूंगा। तो लेकिन कलेजा रखना देखने के लिए, तो सारा चीज़ देखने को मिलेगा इंशाअल्लाह रहमान। और मैं लास्ट में बताऊंगा कि हमारे लिए ये सही है या रिंग सही है, तो सारा चीज़ बताऊंगा मैं इसमें। लेकिन एक भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरे लिए आप लोग जब पूरा वीडियो देखोगे तभी आप लोगों को पूरा समझ आएगा, अदरवाइज आप लोग परेशान हो जाओगे। फिलहाल यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कि हमें सोकेज फिट बनाने की क्या ज़रूरत है। अगर हम सीधा बाथरूम से पाइपें निकाली सीधा लगाएंगे दरिया में, अगर घर के बगल से दरिया निकलता है या कोई नदी है या कुछ भी एक चीज़ है, दरिया नाला है, तो मुड़ाएंगे उस साइड, तो उसके लिए आप लोगों को जेल भी हो सकता है। क्यों जेल हो सकता है मैं बताता हूँ। आप सोचोगे कि अब मैं श्रीनगर में रहता हूँ और श्रीनगर में म्यूनिसिपलिटी का एरिया होता है या लाउडा के अंडर आता है, तो दे विल टेक टू एक्शन। तो अगर आपके दिमाग में ये चीजें हैं तो लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। आपको ये सोचना है कि श्रीनगर में कुछ एरिया में म्यूनिसिपलिटी एक्टिव है, और या किसी एक टाउन में, जहां पे भी टाउन होता है तो वहां पे म्यूनिसिपलिटी या जिसको कल तो नगर निगम या म्यूनिसिपलिटी हम कहें, तो वो एक्टिव रहते हैं इन चीजों को स्ट्रिक्टनेस के लिए, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकता है। और अगर आप गांव में रहते हैं तो आपके और एक डिपार्टमेंट है जो आपको कार्रवाई कर सकता है, वो है फ्लड कंट्रोल। अगर आपकी वो जिस नदी में आपने छोड़ा, अगर वो अंडर फ्लड कंट्रोल आया होगा तो आपको उसमें आपको भुगतना पड़ेगा, आपको वहां पे जेल भी जा सकते हैं। और अगर उसी मुकाबले आप गांव की बात करेंगे तो वो रूरल डेवलपमेंट एरिया, रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है गांव। तो अगर गांव में हम ऐसे हरकत करेंगे तो आपके खिलाफ कौन आएगा? सरपंच नहीं आएगा, पंच नहीं आएगा, ना ही गांव का मकदम आएगा, आपके खिलाफ आएगा रूरल डेवलपमेंट, जिसको हम ब्लॉक कहते हैं अपनी साइड से। तो ब्लॉक के बेस पे आपको कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि आप समाज को या हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप सेफ्टी एक्ट के अंदर फंस सकते हैं, क्योंकि पब्लिक सेफ्टी वहां पे पब्लिक की जो सेफ्टी होती है वो वोलेशन होती है। तो उन चीजों को ध्यान रख के आप लोगों को सेफ्टी टैंक बनाना बहुत ही जरूरी है। तो सेफ्टी टैंक अब बनाना है, ये लॉ आप लोगों को पहले पता होना चाहिए, क्योंकि क्यों बनाना है। अगर अब बना भी लेंगे, अगर अब हम दरिया की साइड पानी डालेंगे भी या ड्रेनेज की साइड पानी डालेंगे, तो कौन सा वाला पानी डालना है, ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा जानने की जरूरत है। तो सबसे पहले आप लोगों को, अगर आपके घर में ये जो बनना है, किस हिसाब से आपको वो बनाना है, ये 3 ढक्कन जो मैंने दिखाया है, 3 डब्बा जो है, ये क्या है, और इसमें क्वांटिटी के हिसाब से बनाना है। मिनिमम की बात अगर मैं करूं, मिनिमम अगर हमारा घर में 2 4 5 बाथरूम है तो उसके लिए कितना रहेगा, लेकिन रहना चाहिए लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग लाइफ के लिए रहना चाहिए, तब सही है। तो लॉन्ग लाइफ के लिए हमारा कौन सा सही है मैं बता दूंगा आप लोगों को करना क्या है कि 12 फुट इनर साइड रहना चाहिए, 12 फुट बाय 6 फुट, ठीक है ना। 12 फुट यानी कि इस साइड से 12 फुट, इस साइड से 6 फुट। अगर अब ये बनाना है हमें, तो कंक्रीट कैसे करना है हमें, ये 12 फुट बाय 6 फुट हमने खोदा, गड्ढा तैयार रहना चाहिए। तो हमें कितना गड्ढा खोदना है, ये हो गया 9 इंची, ये हो गया 9 इंची, ये हो गया 6 इंची, ये हो गया बीच वाला 6 इंची पिलर हमें देना है इसमें, ठीक है ना। लॉन्ग रन के लिए अगर हमें करना है ये काम, तो इसमें क्या करना है फिर, 9 और 9 हो गया 18, और 6 और 6 हो गया 12, हो गया कितना, 30 इंची, 30 इंची और 12 फुट, यानी कि टोटल मिला के 15 फुट का चौड़ा हमें खोदना है। कितना चौड़ा खोदना है, 15 फुट, 15 फुट चौड़ा खोदना है हमें। 15 फुट चौड़ा खोदने के बाद हमें क्या करना है कि इसके अंदर ये यहां पे है, यहां पे आपको सरिया बांधना है, जिस तरह से हम स्लेब में देते हैं, और बीच में भी सरिया खड़ा करना है, सारा सरिया खड़ा करना है, लोहा बांधना है इसमें, अच्छी से प्रॉपर बार वायरिंग करनी है इंजीनियरिंग के हिसाब से। ये क्योंकि ये काम जो है ना, ये एक मिस्त्री की काम नहीं है, ये एक सिविल इंजीनियर की काम है। जो सिविल इंजीनियर एक्सपर्ट होगा वो कर सकता है, ये मिस्त्री नहीं कर सकता है। तो इसमें आप लोगों को सरिया बांधना है, प्रॉपर बार वायरिंग करना है, ठीक है ना।
और कैसे करना है वो आपको इंजीनियर बताएगा, या मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इंशाल्लाह। तो ये सारा सरिया वरिया बांध के जब हमने किया, और यहां पे भी हमें सरिया उठाना है, यहां पे भी हमें सरिया उठाना है, क्योंकि इसका हाइट जो होगा, हाइट भी होना चाहिए कम से कम 6 फुट, हाइट भी 6 फुट, यानी कि इस तरह ये भी 6 फुट और ये भी 6 फुट, और डाउन भी या डिप भी इसका 6 फुट होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब आगे क्या करना है हमें, ये वाला पिलर जो है इसको शटरिंग करना है, 9 इंची का देना है, ये कंक्रीट वाला पिलर बनाना है हमें। क्यों बनाना है हमें कंक्रीट का, मैं क्यों बोलता हूं आप लोगों को कि कंक्रीट का बनाओ, मसला ये है, तो अगर आप लोग कंक्रीट का बनाओगे, कल को भूकंप आएगा, अगर इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, ना हमने सरिया डाला, ना हमने इसमें कंक्रीट मिक्सचर जो डाला वो भी अपने इंजीनियर के हिसाब से नहीं डाला, अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं डाला, तो क्या होगा, इसका पूरा डस्ट हो जाएगा। भूकंप जब आता है वो जमीन को पूरा दस्त करता है, हिलाता है, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को एक स्ट्रांग कंस्ट्रक्शन करनी है यहां पे। सोकेज फिट अगर आपको सेप्टिक टैंक बनाना है तो सेप्टिक टैंक आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है, कि कल को आपके घर में शादी है, फॉर एग्जाम्पल, समझ लेना ये चीज को, तो सोकेज फिट अगर अचानक सोकेज फिट फुल हो गई या सोकेज फिट में प्रॉब्लम हुई, तो क्या करोगे आप, गाड़ी तो आएगी नहीं, गवर्नमेंट अपनी मर्जी से चलेगी, लेकिन आपको खुद अपना सरवाइव करना होगा। तो वो सरवाइव करना कैसे है, वो पहले ही हमें करना है, ख्याल रखना है। तो इसमें अब जो हम कंक्रीट डालेंगे वो किस हिसाब से डालना है, वो डालना है हमें M15 क्या होता है वो मैं अलग से डिफाइन कर दूंगा एक वीडियो में, लेकिन यहां पे याद रखना ये चीज कि M15 यहां पे कंक्रीटिंग करना है, 9 इंची और बीच वाला पिलर 6 इंची, और जो नीचे होगा, नीचे वाला ये पोर्शन, ये कम से कम 1 फुट आप लोगों को देना होगा प्रॉपर बनाने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद फिर पड़ेगा इसके ऊपर स्लैब, यहां पे स्लैब पड़नी चाहिए 6 इंची कंक्रीटिंग। उसमें बार कोड कैसे देना है, बारिंग जो उसको बार वायरिंग करनी है वो भी कैसे करनी है, मैं बनाऊंगा किसी एक वीडियो में पर्टिकुलर इंशाल्लाह रहमान, मैंने ये पूरा सीरीज चलाऊंगा इंशाल्लाह। तो अब यहां तक आपको आया समझ, यहां पे आपको एक ढक्कन रखना है, यहां पे एक ढक्कन रखना है, इस 3 डब्बे में ये करना है डिवाइड। तो अब इसके अंदर अगर हम पाइपिंग करेंगे तो कैसे करना है, ये चीजें आप लोगों को आया यहां तक समझ। अगर अब प्लम्बर का काम हमें इसमें करना है तो कैसे करना है वो मैं समझा दूंगा। यहां पे एक खास चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा, याद रख लेना, यहां पे ये कोई नहीं बताएगा, गारंटी से मैं कह सकता हूं कि ये हमारा ग्राउंड लेवल है, समझ लेना। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ग्राउंड लेवल है और ये ड्रेनेज है, यहां से हमें ड्रेनेज निकलना है। पार्ट 2 आएगा इंशाल्लाह रहमान कल की वीडियो, इसमें पूरा बाकी जो भी बचा है वो कल आएगा, और ये चलेगा सीरीज कंटिन्यू, जुड़े रहिएगा। बाय बाय।